नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर टॉपिक है कि अगर आपके पास ग्राम पंचायत की कोई भूमि है तो उस पर आप कैसे मालिकाना हक पा सकते हैं और ग्राम पंचायत की कौन सी ऐसी भूमि है जिस पर आपका कब्जा है और आपको इस बात की जानकारी नहीं है। आइए आज की इसी वीडियो के अंदर हम इसी प्रकार से ग्राम पंचायत की ज़मीनों के कब्जे के बारे में जानकारी करेंगे और उस पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं ताकि आपको ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए। फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंदर अधिकतर ग्राम के अंदर ऐसे लोगों को भूमि के पट्टे होते हैं जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। वो कौन से? सामान्य श्रेणी के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा होता है और वहीं पर ओबीसी व्यक्ति को भी, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी ग्राम पंचायत की ओर से आवासीय पट्टा या फिर कृषि का पट्टा, इस प्रकार के सभी पट्टे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपकी नगर पंचायत है, नगर पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे का आवंटन नहीं होता है। बात ग्राम पंचायत की हम कर रहे हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राम के अंदर और ग्राम समाज की ज़मीनों के ऊपर यानी कि काबिज होते हैं और वो लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए होते हैं। सबसे पहले तो हम जानकारी कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की भूमि पर आपका कब्जा नहीं होना चाहिए। ग्राम समाज के अंदर चारागाह की भूमि, तालाब की भूमि, श्रेणी 6 के अंदर आने वाली जितनी भूमि है वो सब, जैसे कब्रिस्तान, शमशान घाट, खलियान, खाद के गड्ढे और इस प्रकार की जो भूमि ग्राम पंचायत के अंदर चकबंदी के दौरान छोड़ी जाती है, अक्सर कर गांव के अंदर आप देखेंगे तो उन सभी भूमियों पर लोग कब्जा कर बैठते हैं। जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोग की जो सार्वजनिक भूमि होती है, जो प्रयोग में आने वाली भूमि होती है, वह सरकारी भूमि होती है। रही बात, अगर आपने किसी बंजर के अंदर कोई मकान बना लिया है और वो मकान यानी कि नवंबर 2000 से पहला पूर्व में भी था और अब भी है, तो इस प्रकार का जो मकान है उसके चारों तरफ आबादी है, तो इस प्रकार के मकान पर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भूमि आबादी के क्षेत्र में आ जाती है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, नवीन प्रति की भूमि है, आबादी के क्षेत्र में आ गई है, तो आप उस पर अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि है, इन्हें छोड़कर आप किसी भी भूमि आपके कब्जे में रही हो लेकिन 200 से 25 वर्ग मीटर से वो भूमि ज़्यादा ना हो। मान लीजिए कि आपने कहा कि अकरम भाई, आपने बताया था ग्राम समाज की ऐसी बंजर भूमि हमारे पास है जिस पर हमारा कब्जा है और हमने 3 बीघा ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। ऐसा नहीं है। अगर वो भूमि आबादी के अंदर आ रही है तो उस भूमि पर आपका 2000 से 2500 वर्ग मीटर का अगर कब्जा है तो इस हालात में आपका मकान 100% नहीं गिराया जाएगा। और इससे पहले आपके पास कोई ऐसी भूमि ना हो जो भूमि मान लीजिए कि आपके परिवार के पास है और आपका मकान वहाँ भी है और फिर आपने वो भूमि घेर ली, उस पर भी मकान बना दिया। ये छूट केवल उस व्यक्ति को हो जिसके पास ग्राम पंचायत के अंदर रहने के लिए आवासीय भूमि का पट्टा या भूमि नहीं है। तो वो व्यक्ति चाहे सामान्य श्रेणी का हो, चाहे ओबीसी श्रेणी का हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को अगर उस भूमि के ऊपर वो कब्जा कर 2000 से 2500 वर्ग मीटर तक का अगर वो प्लॉट के टाइप मकान बना लेता है तो इस प्रकार से, और वो भूमि आबादी के अंदर आ रही है, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006 के अंदर उसके ऊपर ये नियम है कि उसे भी आवंटी समझा जाएगा। यानी कि उसके पास इससे पहले कोई मकान नहीं था, उसने कब्जा कर लिया, तो उस व्यक्ति को भी आवंटी ही समझा जाएगा। अब कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि अकरम भाई, हमने तालाब की भूमि या खाद के गड्ढे या इस प्रकार की भूमि पर तो कब्जा नहीं कर रखा है, लेकिन एक सरकारी पट्टेदार था, उस व्यक्ति को सरकारी पट्टे की भूमि मिली थी और हमने उस पर कब्जा कर लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर इस बात का नियम है कि अगर आपने किसी आवंटी की भूमि पर कब्जा कर रखा है या फिर किसी सरकारी पट्टेदार की भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो जो उस भूमि को, जिस व्यक्ति को वो भूमि आवंटन हुई थी, वो आपके खिलाफ उप जिला अधिकारी के यहाँ यानी एप्लीकेशन दे सकता है और इसके अंदर उप जिला अधिकारी आपको बल का प्रयोग कर वहाँ से आपका कब्जा हटा देगा और आपको वहाँ पर 3 साल की सज़ा या
जुर्माना भी हो सकता है कुछ चंद रुपयों का, क्योंकि आप किसी भी आवंटी या सरकारी पट्टेदार की भूमि को नहीं कब्जा सकते हैं। मान लीजिए गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें पट्टा भी नहीं हुआ था और उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा रखा है, और अब काफ़ी समय हो जाने के बाद वो लोग मुझसे पूछते हैं कॉल करके कि अकरम भाई क्या ऐसे भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक़ मिल जाएगा? जी नहीं, इस प्रकार की भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक़ नहीं मिलेगा। जबकि अब नए नए कानून आ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ तक कि अगर आपकी भूमि जो होती है और आपने उस भूमि की रजिस्ट्री कराई, लेकिन उस भूमि पर आपका कब्जा नहीं है, या जिस व्यक्ति ने आपको भूमि बेची उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है, तो इस मामले में भी रजिस्ट्री कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि कब्जा होना और रजिस्ट्री कराना दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर दोनों में से एक चीज़ नहीं है तो अगर दोनों में से भी एक चीज़ नहीं है तो ये समझिए कि आपकी वो रजिस्ट्री बेकार है और ना ही आपका नामांतरण होगा। मान लीजिए किसी के पास कब्जा नहीं था, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के कब्जे में थी, उसने तीसरे पक्ष को वो भूमि बेच दी और उसने कहा कि कब्जा मैं ले लूँगा, आप इसकी रजिस्ट्री मुझे कर दे, तो उसे मैं बताता हूँ कि जो उसकी रजिस्ट्री करवा रहा है उसका उस भूमि के अंदर नामांतरण भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 इस बात का उसके अंदर प्रावधान है कि ये भी जांच की जाती है नामांतरण के समय, भूमि के अंदर नाम आने के समय, क्या यह भूमि उस व्यक्ति के कब्जे में है जिस व्यक्ति ने इसको बेचा है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में है, तो वहाँ पर रिपोर्ट लग जाएगी। इसीलिए उस भूमि के ऊपर आपका नामांतरण भी नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।